कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस दुनिया में किसी सदी के अंत तक जादू ने साइंस की जगह ले ली और इसकी वजह से इस दुनिया में कई लड़ाई भी हुई, जिसकी वजह से इस दुनिया की पॉपुलेशन बस अब 3 बिलियन बची है और सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो कि अब बचे हैं, जिसमें जापान भी एक देश है। और इसी के साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोजेक्टर में अपने बड़े भाई को लड़ता हुआ देखती है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक मैजिक स्पेल की मदद से ही उस जगह को तबाह कर देता है। और इसी के साथ इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 1 शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई से कह रही होती है कि भैया मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इवन इतने कि इस स्कूल में आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर भी आखिर ये लोग तुम्हें लो रैंक क्लास में क्यों भेज रहे हैं। जिस पर तासुया जो कि हमारे इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है कि उसे इस पर कोई दिक्कत नहीं है कि उसे लो रैंक क्लास में भेजा जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद तक रिटन वर्क और प्रैक्टिकल वर्क की वजह से उसे लो रैंक क्लास में डाला जा रहा है, जिसका उसे कोई दुख भी नहीं है। और साथ ही में तासुया अपनी छोटी बहन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपर रैंक क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बनने पर। और फिर तासुया अपनी छोटी बहन से कहता है कि सेरेमनी का टाइम हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए। मियोकी के जाने के बाद तासुया स्कूल को देखकर कहता है तो ये है इस दुनिया का नंबर 1 मैजिक हाई स्कूल। और यह कहकर तासुया थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसका ब्रेसलेट देखते सही तासुया समझ जाता है कि वह एक स्टूडेंट काउंसिल की लीडर है। और फिर वो लड़की तासुया को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम मियोमी साइगुसा है और तुम्हारा, जिस पर तासुया अपना नाम तासुया शिबा बताता है। और तासुया के सरनेम शिबा सुनने के बाद मियोमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ कहने वाली होती है कि इसी बीच वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और मियोमी से कहती है कि लीडर हमें चलना चाहिए, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और यह सुन के तासुया भी सेरेमनी के लिए निकल पड़ता है। और फिर नेक्स्ट सीन में तासुया सेरेमनी वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो लो रैंक मैजिशियन है जिन्हें विड कहा जाता है उन्हें बहुत पीछे बिठाया गया है, जहाँ से दिखना भी मुश्किल है। और वहीं हाई रैंक मैजिशियन जिन्हें ब्लूम कहा जाता है उन्हें आगे बिठाया गया है और साथ ही में उन्हें स्पेशल सीट दी गई है। और यह सोचते हुए तासुआ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है जो कि बहुत पीछे होती है। इसका मतलब तासुआ को भी बिड में रखा गया है, मतलब तासुआ को भी सब लोग लो रैंक मैजिशियन मानते हैं। और फिर तासुआ अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि उसी वक्त उसके पास एक लड़की आकर कहती है क्या वो और उसकी दोस्त वहाँ पर बैठ सकती है, जिस पर तासुआ हाँ करता है। और फिर वो दोनों लड़की तासुआ के साइड में बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती हैं, जिसमें एक लड़की का नाम चिबा इरुका है और एक का नाम चिबाता है। और हमारे सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम तासुया शिबा है, जिस पर इरुका कहती है कि हम तीनों के नाम तो राइम बन गए। और इसी बीच तासुआ की बहन स्टेज पर आ जाती है और वो स्पीच देने लगती है, जिसे देखकर तासुआ बहुत खुश होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरेमनी खत्म हो चुकी है, जहाँ पर इरिका और चिबाता तासुया से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ घूमना पसंद करोगे, हम तुम्हें पूरा हाई स्कूल घुमाते हैं। जिस पर तासुया कहता है कि उसे अपनी बहन से मिलने जाना है, जिस पर इरिका कहती है क्या तुम्हारी बहन भी है, जिस पर चिबाता कहती है कि तासुया की बहन और कोई नहीं मियोकी शिबा है। यह सुनकर तासुया चिबाता से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर चिबाता कहती है कि उसका IQ लेवल बहुत है और साथ ही में उसके पास सुपर पावर है लोगों की ऑरा पता करने का। और यह सुनकर तासुया मन में कहता है कि मैं इसकी आंखें देखकर ही समझ गया था कि ये लोगों को ऑरा महसूस करने की एबिलिटी रखती है। और साथ ही में तासुया कहता है कि मुझे इससे दूर रहना होगा क्योंकि ये मेरे ऑरा से मेरी एबिलिटी ना जज कर ले। और इन्हीं सब के बीच में वहाँ पर मियोकी आ जाती है जो कि तासुया से कहती है कि इतनी जल्दी डेटिंग भी स्टार्ट कर दी भैया, जिस पर तासुया कहता है कि ये दोनों उसकी क्लासमेट्स हैं। और यह सुन के मियोकी उन दोनों से माफ़ी मांगती है। और इसी बीच काउंसिल लीडर तासुआ से कहती है कि हम दोबारा मिल गए तासुआ। और इसी बीच मियोकी और काउंसिल लीडर को ऐसे लो ग्रेड मैजिशियन से अच्छे से बात करते हुए देखकर उन्हीं में से एक लड़का बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि ब्लूम इन विड से कैसे बात कर सकते हैं, ये लो ग्रेड मैजिशियन है। और यह सोचकर वो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। और ये सब तासुआ भी समझ आता है और वो मियोकी से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो तासुया और मियोकी है वो कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो तासुया है उसके पैरों में भी मैजिक स्पेल है, मतलब वो जहाँ भी चलता है वहाँ की ग्रेविटी कम हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि तासुआ एक टेंपल जैसी जगह पर आ चुका है, जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट चैंपियंस उसके ऊपर हमला करते हैं, पर तासुआ उन सबको इजीली हराने लगता है।
और इसी बीच एक शिनोबी आकर मियुकी को छेड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मियुकी बहुत डर जाती है। पर तभी तात्सुओ वहां आकर कहता है, मास्टर आपसे कहा ना उसने कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उससे दूर रहिए। और इसके बाद तात्सुओ और उसके मास्टर के बीच में एक फ्रेंडली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें तात्सुओ के मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्लोज कॉम्बैट में तो नहीं हरा पाऊंगा और ना ही मैजिक में, इसलिए मुझे कुछ और ही ट्राई करना होगा। और इसके बाद उनके बीच में ऐसे ही कुछ देर फाइट चलने के बाद हम देखते हैं कि तात्सुओ बहुत थक चुका है, जिसके पास मियुकी आकर कहती है कि भैया मैं आपका मुंह पूछ देती हूँ। और इसी बीच तात्सुओ मियुकी के गंदे कपड़े देखकर कहता है कि हमारी लड़ाई के कारण तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, जिस पर मियुकी कहती है कि मैं ये अपने मैजिक से सुधार लूंगी। और फिर मियुकी एक फोन में कुछ नंबर डायल करके एक मैजिक स्पेल को स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से तात्सुओ के साथ साथ उसके कपड़े भी सही हो जाते हैं, जिसे देखकर तात्सुओ काफी खुश होता है मियुकी से। और फिर अगले सीन में हमें तात्सुओ के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुओ के पीछे से मियुकी काफी गुस्से में निकलती है, जिसे देखकर तात्सुओ उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर मियुकी तात्सुओ से पूछती है क्या आपको मोमो डेट का कॉल आया था, जिस पर तात्सुओ कहता है कि मुझे मिस्टर सीबा और मिसेस सीबा का कॉल नहीं आया था। गाइस इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि तात्सुओ अपने मोमो डेट को मोमो डेट नहीं कहता। और यह सुन के मियुकी को काफी गुस्सा आता है कि उन्होंने मियुकी को कॉल किया पर तात्सुओ को कॉल नहीं किया, और वो उसके गुस्से की वजह से उस जगह पर बर्फ जमने लगती है। और तभी तात्सुओ वहां आकर मियुकी को शांत करता है और कहता है कि वो मुझे बेटा नहीं मानते मियुकी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तात्सुओ को, जो कि अपने स्कूल में बैठकर कंप्यूटर चला रहा होता है, जिसे देखकर चिबाता और एरिका कहती है कि तुम ये तो मैजिक से भी कर सकते हो तात्सुओ, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जिस पर तात्सुओ कहता है कि उसे ये करना पसंद है। और इसी बीच लियोनहार्ड नाम का एक स्टूडेंट तात्सुओ से कहता है अरे ये तो बहुत मुश्किल है कीबोर्ड चलाना, आज के ज़माने में ये कौन चलाता है, जिस पर तात्सुओ कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करो तो कुछ भी कर सकते हो। और साथ ही में लियोनहार्ड एरिका को देखकर कहता है कि यह बंदा कौन है, जिस पर एरिका कहती है ये आजकल का फैशन है और मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें क्या समझ में आएगा घोचू। और यह सुन के लियोनहार्ड थोड़ा चिढ़ जाता है और एरिका और लियोनहार्ड के बीच में फ्रेंडली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर तभी क्लास टीचर आ जाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं तात्सुओ को, जो कि क्लास टीचर को बहुत ही शक की निगाहों से देख रहा होता है। और इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होकर लंच पर आता है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर मियुकी आ जाती है और वो एरिका से पूछती है क्या मैं यहाँ पर बैठकर लंच कर सकती हूँ अपने बड़े भाई के साथ, जिस पर एरिका कहती है क्यों नहीं। और यह सुनकर मियुकी एरिका के पास बैठने ही वाली होती है। पर तभी वहाँ पर अपर क्लास ब्लूम आ जाती हैं और वो मियुकी से कहती हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम इन लो क्लास मैजिशियन के साथ बैठकर खाना खाओगी। और साथ ही में ब्लूम्स कहते हैं कि इनके जैसे लो क्लास मैजिशियन के साथ बैठना तो हमारे लिए एक बेइज्जती जैसा है, जिस पर लियोनहार्ड कहता है क्या कहा तुमने। पर तभी तात्सुओ वहाँ से उठकर जाने लगता है और कहता है मेरा खाना हो गया मियुकी, मैं जा रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है और ब्लूम अभी भी बीट्स को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। और फिर बीट्स ब्लूम को कहते हैं कि आखिर तुम अपने आप को इतना सुपीरियर क्यों मानते हो, जिस पर ब्लूम कहते हैं कि हम बड़े क्लैन से हैं इसलिए हम ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगर तुम्हें हमारी ताकत देखनी ही है तो लड़ लो। और यह सुनते से ही लियोनार्ड उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यह देखकर ब्लूम्स का एक मेंबर सामने आता है, जिसे देखकर लियोनार्ड उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो ब्लूम्स का मेंबर एक मैजिक स्पेल का यूज करके गन को बाहर निकाल लेता है और लियोनहार्ड को शूट करने ही वाला होता है कि इसी बीच तात्सुओ भी अपना मैजिक स्पेल रेडी कर लेता है। पर इससे पहले ही एरिका आकर वहां पर लियोनहार्ड को बचा लेती है, जिसे देखकर ब्लूम्स के बाकी मेंबर विट्स के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी स्टूडेंट काउंसिल की लीडर वहां आकर उन सबको रोक लेती है और कहती है कि तुम सब ने क्रिमिनल एक्ट किया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर तभी तात्सुओ सामने आकर कहता है कि हम बस मैजिक स्पेल की टेस्टिंग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, जिस पर डिसिप्लिन तात्सुओ कहती है कि हमें तो ऐसा नहीं लगता, वो लड़की तो अटैक करने की कोशिश कर रही थी तुम पर। जिस पर तात्सुओ कहता है वो बस एक फ्लैशी स्पेल था, हम ऐसे ही चेक कर रहे थे। और तात्सुओ को ऐसे ब्लूम्स के लिए अपना पक्ष लेते हुए देखकर सारे ब्लूम्स काफी हम देखते हैं कि तात्सुओ के साथ सारे लोग मिलकर डिसिप्लिन लीडर से माफी मांग रहे होते हैं और मायोमी के कहने पर डिसिप्लिन लीडर उन सबको माफ भी कर देती है। पर जाते जाते डिसिप्लिन लीडर तात्सुओ से उसका नाम पूछती है, जिस पर तात्सुओ कहता है मेरा नाम तात्सुओ सीबा है, क्लास 1E।
यह सुनकर डिसिप्लिन लीडर कहती है, मैं यह नाम याद रखूंगी तासोया। और फिर डिसिप्लिन लीडर के जाने के बाद तासोया से ब्लूम वाले कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि तुमने हमारे ऊपर एहसान किया है, ठीक है। जिस पर तासोया कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता। और यह सुनकर सारे ब्लूम्स वहां से चले जाते हैं। पर तभी उन्हीं ब्लूम्स में से दो लड़की सामने आकर तासोया से कहती है कि हमें माफ़ करना कि हमने तुम्हारे ऊपर हमले करने की कोशिश की, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, बस सिचुएशन को देखकर ऐसा करना पड़ा। जिस पर तासुआ कहता है कोई बात नहीं। और साथ ही में वो दोनों लड़कियां तासुआ से स्टेशन तक चलने के लिए पूछती है, जिस पे तासुआ उन्हें हाँ कर देता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तासुआ और सारे लोग स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं घर जाने के लिए। और इसी बीच वो दोनों लड़कियां मियोकी से पूछती हैं कि आखिर तुम्हारा CAD डिवाइस इतने कंट्रोल में कैसे रहता है मियोकी, तुम्हारा मैजिक कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। जिस पर वो बताती है कि उसका CAD डिवाइस को उसके बड़े भैया यानी तासुआ कस्टमाइज करता है। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ इस जगह पर जिस CAD डिवाइस के बारे में बात हो रही है, बेसिकली इस CAD डिवाइस का यूज़ इस दुनिया का हर एक मैजिशियन करता है। इस डिवाइस की मदद से इस दुनिया के मैजिशियन अपनी पावर को कंट्रोल करते हैं कि आखिर उन्हें कितनी पावर इस्तेमाल करनी है और कितनी नहीं। यह सुनकर चिबाता तासुआ से कहती है, तुम्हें पावर कंट्रोलेशन का बहुत नॉलेज है ना। जिस पर तासुआ कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर तासुआ और मियोकी हाई स्कूल जा रहे होते हैं। पर इसी बीच उन्हें स्टूडेंट काउंसिल की लीडर मिल जाती है और वो तासुआ से कहती है, क्या तुम लंच के बाद फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिस पर तासुआ हाँ करता है कि हाँ वो लंच के बाद फ्री हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तासुआ और मियोकी प्रेसिडेंट की बताई गई जगह पर जा रहे होते हैं। और फिर काउंसिल लीडर की बताई गई जगह पर जाने के बाद तासुआ और मियोकी देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। जिस पर तासुआ काउंसिल लीडर से पूछता है क्या वो अंदर आ सकते हैं, जिस पर काउंसिल लीडर उन्हें हाँ करती है। और अंदर आने के बाद तासुआ एक लड़की की कटी हुई उंगली देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम काफी दिनों से कुकिंग कर रही हो, है ना। जिस पर वो लड़की हाँ करती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। और उसी वक्त मियोकी तासुआ से कहती है कि आगे से हम भी घर से खाना लाएंगे भैया। जिस पर तासुआ मियोकी से कहता है, जैसा तुम कहो मियोकी। और यह सब देखकर काउंसिल लीडर के मेंबर्स कहते हैं, तुम दोनों भाई बहन से ज़्यादा लवर्स लग रहे हो ये सब करके। यह सुनकर मियोकी ब्लश करने लगती है। और यह सब सुन के काउंसिल लीडर कहती है, बहुत हुआ मजाक, अब कुछ काम की बातें करते हैं। और फिर काउंसिलर लीडर कहती है कि हमें एक काउंसलर ऑफिसर चाहिए, तो क्या तुम बनना चाहोगी मियोकी। जिस पर मियोकी कहती है कि इस सामान को देने के लिए शुक्रिया मैडम, पर मेरी जगह मेरे बड़े भाई इसके लिए ज़्यादा काबिल रहेंगे। और यह सुनकर तासुआ कहता है, ये क्या कह रही हो तुम। तासुआ के मना करने के बावजूद मियोकी काउंसिलर लीडर से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं और मेरे भैया इसके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। जिस पर काउंसिलर लीडर और उसके सारे लोग विश्वास नहीं करते कि क्लास 1E का कोई मेंबर काबिल कैसे हो सकता है। और यह सोचते हुए ही काउंसिल लीडर का एक मेंबर मियोकी से कहता है कि हाँ हम मानते हैं कि तुम्हारे भाई में कोई काबिलियत होगी, पर वो क्लास 1E का मेंबर है, इसलिए हम चाहते हुए भी उसे काउंसिल लीडर ऑफिसर नहीं बना सकते। पर इसी बीच स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर कहती है कि ऐसा हो सकता है, डिसिप्लिन कमेटी में एक प्लेस जगह खाली है जहाँ पर तासुआ की पोस्टिंग हो सकती है अगर वो चाहे। वहाँ पर क्लास एलिजिबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहना है तासुआ। जिस पर तासुआ कहता है कि मियोकी बस ऐसे ही कह रही है, उसे कुछ खास नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। जिस पर काउंसिल लीडर की एक मेंबर कहती है कि हम आपको सिखा देंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर तासुआ इरिका और चिबाता से कह रहा होता है कि मैंने डिसिप्लिन कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है। जिस पर इरिका कहती है कि इसमें तो तुम्हें बहुत मुश्किल आने वाली है तासुआ, क्योंकि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और यह कहते हुए इरिका एक पावर पैनल पर अपना हाथ रखकर अपने मैजिक को मापने की कोशिश करती है। एंड गैस स्प्रेड में डिस्क जितनी आगे जाती है उतनी ही पावर होती है उस मैजिशियन में। और फिर इरिका के बाद तासुआ उस पैनल पर अपना हाथ रखता है और फिर तासुआ के कहने पर वो डिस्क थोड़ी सी ही आगे बढ़ती है, मतलब तासुआ नॉर्मल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यह सोचते हुए तासुआ अपने मन में कहता है, मैं अभी भी नॉर्मल मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और तासुआ की इसी सोच के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं तासुया और मियुकी को, जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आए हुए होते हैं, जहाँ पर सारे लोग तासुया और मियुकी कांग्रेट्स कर रहे होते हैं अपनी पोस्टिंग के लिए। और इसी बीच ब्लूम का वही लड़का तासुया को देखकर चिढ़ने लगता है और कहता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो एक विड है ना। जिस पर डिसिप्लिनरी कहती है कि तासुया आज से डिसिप्लिन काउंसिल का एक मेंबर है। जिस पर वो लड़का कहता है कि आपको नहीं पता मैडम, ये एक विड है और विड का पावर लेवल कम होता है हमसे। जिस पे वो मैडम कहती है, ऐसा नहीं है, तासुया अलग है। और तभी मियुकी भी बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई का क्या लेवल है। जिस पर वो ब्लूम वाला लड़का कहता है कि तुम बस अपने भाई को प्रमोट कराने के लिए सब झूठ बोल रही हो, है ना। और फिर तासुया कहता है कि तुमने मेरी बहन को झूठा कैसे कह दिया। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और तासुया की ये बात सुनकर काउंसिल के सारे मेंबर हैरान हो जाते हैं कि तासुया एक विड होने के बावजूद एक ब्लूम को हराने की बात कर रहा है। और यह सुनकर वो ब्लूम लड़का भी कहता है, ओए विड, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि डिसिप्लिन लीडर सबको रूल बता रही होती है कि इस लड़ाई के दौरान कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा और जो भी सबसे पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। और इसी बीच वह ब्लूम लड़का मन में सोच रहा होता है कि मैं एक विड से तो नहीं हारने वाला। और इसी के साथ वो ब्लूम लड़का कहता है कि मैं सबसे पहले उसके ऊपर फायर करूंगा और जैसे ही वो उसे डोज करेगा मैं उसके ऊपर अपना मैजिक स्पेल यूज करूंगा, जिसकी वजह से वो गिर जाएगा और जीत मेरे कदमों में होगी। पर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तासुया लाइट की स्पीड से जाकर ब्लूम वाले लड़के पर हमला करता है और इससे पहले कि वो कुछ करता वो लड़का नॉकआउट। सारे लोग तासुया की पावर देखकर हैरान होते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक विड ने एक ब्लूम को कैसे हरा दिया। और इसी बीच वो लोग तासुया से पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा मैजिक स्पेल था या फिर ये कौन सी पावर थी जिसकी वजह से तासुया ब्लूम को हरा पाया। जिस पर तासुया कहता है कि ये कोई सुपर पावर या फिर मैजिक नहीं था, ये बेसिकली तासुया की रो स्ट्रेंथ थी। मतलब तासुया इतना तेज नॉर्मली है और इतना पावरफुल नॉर्मली है। और यह सुनकर कि यह कोई मैजिक नहीं है, वहाँ के सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और यह सब देखकर स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर सुजू ने काफ़ी हैरान होती है और वो हैरानी से मन में कहती है कि यह कुछ ज़्यादा तेज था। मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपनी रो स्ट्रेंथ में इतना फास्ट नहीं देखा। और तभी वही ब्लूम वाला लड़का जिसका नाम हांजो है वो उठ कर कहता है कि आखिर क्या फ़ायदा ब्लूम बनने का, मैं एक फील्ड से हार गया। और इसी बीच मायोमी वहाँ आकर हांजो से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिस पर हांजो उठकर कहता है, हाँ मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हांजो मियुकी से माफ़ी मांगता है अपने ऐसे रूड बिहेवियर के लिए, जिस पर मियुकी उसे माफ़ कर देती है। और फिर हांजो तासुया को देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच डिसिप्लिन काउंसिल की मेंबर मारी तासुया से कहती है कि हम काफ़ी भटक गए हैं, हमें अपने ऑफिस में जाना चाहिए तासुया। और फिर अगले सीन में हम तासुया और मामी को डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में देखते हैं। और इसी बीच तासुया उस पूरे ऑफिस की हालत देखकर काफ़ी हैरान होता है कि डिसिप्लिन काउंसिल का ऑफिस, वो भी इतना ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी को देखकर तासुया मन में कहता है, एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मैं इस जगह पर तो काम नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पर मारी और तासुया मिलकर डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस को सही कर रहे होते हैं, सारी चीजों को अपनी जगह पर रख रहे होते हैं। और तासुया और मारी की सफाई के बीच में ही डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में दो लड़के आ जाते हैं और उन्हीं दोनों में से एक लड़का आते से ही मारी को बहना कहकर पुकारता है और दूसरा लड़का मारी से कहता है कि हमने पेट्रोलिंग में किसी को भी डिसिप्लिन तोड़ते हुए नहीं देखा मैम। और यह सुनते से ही मारी अपने भाई को ही मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे बहना के घर मत पुकारा करो। और मारी के हाथों मार खाने के बाद वो लड़का तासुया को देखकर कहता है, मिस चेयरमैन ये कौन है। जिस पर मारी कहती है कि डिसिप्लिन कमेटी का न्यू मेंबर है। और यह सुनकर मारी का भाई तासुया को देखने लगता है और वो देखता है कि तासुया एक ब्लूम नहीं है। और यह देखकर वो अपनी बहन से कहता है कि क्या ये
डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर बनने के लायक है। यह सुनकर मारी कहती है कि तात्सुया ने हांजो को बस एक झटके में हरा दिया, और यह सुनकर कि एक विड ने एक ब्लूम को एक झटके में हरा दिया। उन दोनों को तो मारी की इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों लोग ब्लूम होने के बावजूद तात्सुया से हाथ मिलाकर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा तात्सुया तुमसे मिलकर। और इसी के साथ हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम तात्सुया को लैपटॉप पर अपना काम करते हुए देखते हैं। पर तभी पीछे से मियोकी आकर तात्सुया को सेड्यूस करने लगती है और उसके साथ कुछ करने की कोशिश करती है। और साथ में मियोकी तात्सुया से कहती है कि भैया क्या आपको मारी पसंद आने लगी है, जिस पर तात्सुया समझ जाता है कि तात्सुया और मारी की सारी बातें मियोकी ने सुन ली है। और इससे पहले कि तात्सुया मियोकी से कुछ कहता, मियोकी उससे कहती है कि मैं आपको सजा दूंगी भैया। और ये आगे कर मियोकी अपने फोन में एक मैजिक स्पेल को कास्ट करती है, जिसके बाद तात्सुया बेहोश हो जाता है। और फिर जैसे तात्सुया की आंखें खुलती है, वो अपने सामने मियोकी को देखता है और मियोकी तात्सुया से कहती है कैसा लगा मेरा मजाक भैया। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि इस वक्त डिसिप्लिन कमेटी में बैठा हुआ है। और वहां पर मारी सब लोगों से कह रही होती है कि उसके पास 2 न्यू मेंबर हैं जो कि अभी अभी कमेटी को ज्वाइन किए हैं। और फिर मारी तात्सुया और उस लड़की को खड़ा करके कहती है कि तात्सुया शिबा फ्रॉम विड और मोइज़ाकी फ्रॉम ब्लूम, ये दोनों न्यू मेंबर हैं डिसिप्लिन कमेटी के। और एक विड को मेंबर बनता हुआ देखकर वहां के कुछ लोग मारी से कहते हैं क्या यह हमारे कुछ काम आएगा, जिस पर मियोकी कहती है कि हाँ तात्सुया इस काम के लिए वर्थ इट है, उसने खुद ने तात्सुया की स्किल्स देखी हैं। और यहाँ कहकर मारी और वहां के सारे लोग सैल्यूट करके इस मीटिंग को ओवर करते हैं। और जाते जाते मारी तात्सुया को उसके नए गैजेट्स बताती है और कहती है कि आज से तुम इन डिवाइस का इस्तेमाल करोगे और यह तुम्हारी पावर को इनहेंस करेंगे। जिस पर तात्सुया कहता है कि क्या वो एक साथ 2 CAD डिवाइस को इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें मारी हिचकिचाते हुए उसे हाँ करती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोइज़ाकी तात्सुया से कहता है तुम एक विड हो, क्या तुम एक साथ 2 CAD डिवाइस को इस्तेमाल भी कर पाओगे। और यह कहकर मोइज़ाकी वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्कूल में एक फेस्टिवल लगा होता है। और उस फेस्टिवल में तात्सुया भी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है डिसिप्लिन कमेटी की। पर ड्यूटी के दौरान ही तात्सुया देखता है कि कुछ लोग मिलकर इरिका को परेशान कर रहे होते हैं और उसे अपने क्लब में आने के लिए जबरदस्ती कर रहे होते हैं। और यह सब देखकर तात्सुया इरिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर तात्सुया अपने CAD डिवाइस का इस्तेमाल कर इरिका को वहां से बचाकर वहां से बाहर ले आता है। पर इसी दौरान इरिका की शर्ट की कुछ 2 बटन खुल जाती हैं, जिसे देखकर तात्सुया शर्मा कर अपना मुंह फेर लेता है। और यह देखकर तात्सुया से इरिका पूछती है कि ए तुमने कुछ देखा तो नहीं ना, जिस पर तात्सुया कहता है थोड़ा सा देख लिया। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तात्सुया और इरिका मिलकर एक केंडो मैच देखने आए हुए होते हैं। पर इसी बीच तात्सुया देखता है कि चैलेंज मैच के दौरान एक लड़का CAD डिवाइस का इस्तेमाल कर जीतने की कोशिश कर रहा है। और यह देखकर तात्सुया एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होने के नाते उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आता है। पर वो लड़का तात्सुया के ऊपर हमला करता है, पर तात्सुया बहुत ही आसानी से उसे डोज कर उसे पकड़ लेता है। और फिर तात्सुया डिसिप्लिन कमेटी में कॉल कर कहता है कि उसने एक लड़के को फाइट के दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए हम देखते हैं तात्सुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को, जब पर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट तात्सुया से कहती है आखिर तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा है। जिस पर तात्सुया कहता है कि उसने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों CAD डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए देखा और उसने चीटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, इसलिए उसने किरिहारा को पकड़ा है। और यह सब सुन के मारी जिनमुंजी से कहती है कि आपको इस पर क्या कहना है। इसी बीच तात्सुया मिस्टर जिनमुंजी को देखकर अपने मन में कहता है इसकी बॉडी मेरी बॉडी के कंपेयर में तो एक पहाड़ जैसी है और मुझे लगता है ये बहुत स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बचकर रहना होगा और मुझे इसे जल्द से जल्द सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जिनमुंजी कहते हैं तात्सुया इस बार मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है,
इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर अगली बार ध्यान रखना कि कोई डिसिप्लिन ना टूटे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लिखते हैं तासोया को, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। और वहाँ पर तासो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि आज उसकी लड़ाई किरीहारा से हुई थी डिसिप्लिन तोड़ने पर, जिस पर लियोनहार्ड कहता है कि हाँ उसने सुना है, पर किरीहारा तो बहुत पावरफुल है तासोया, आखिर तुमने उसे हराया कैसे? जिस पर मियोगी कहती है कि मेरे भैया को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। जिस पर चिबाता कहती है कि हाँ मुझे पता है मियोगी कि तुम्हारा भाई रो स्ट्रेंथ में बहुत पावरफुल है, पर फिर भी ये तासोया के लिए मुश्किल होना चाहिए था क्योंकि किरीहारा बहुत पावरफुल है। जिस पर मियोगी कहती है कि मेरे भैया बहुत पावरफुल हैं, इसलिए तो मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। और यह सब देखकर लियोनहार्ड कहता है अरे यार ये तुम्हारी ये सब हरकतें देखकर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम दोनों भाई बहन हो। और तभी इरिका लियोनहार्ड से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें अपना समय बिताने दो। और यह सुनकर मियोगी कहती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद लियोनहार्ड तासोया से कहता है कि तुम कुछ कास्ट जर्नी के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले, वो क्या है? जिस पर तासोया कहता है कि कास्ट जर्नी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है और जब दो सीडी डिवाइस एक साथ मिलकर इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं तब एक बीजीएम लेयर निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और यह सुनकर लियोनहार्ड कहता है हाँ उसने भी दो सीडी डिवाइस को यूज़ होते हुए देखा है और उसके बीच में एक बीजीएम लेयर को महसूस किया है। जिस पर इरिका कहती है मैंने तो ये सब कुछ भी महसूस नहीं किया, बीजीएम लेयर वगैरह। जिस पर लियोनहार्ड इरिका से कहता है तुम्हारा मतलब क्या है लड़की? जिस पर इरिका कहती है वही जो तुम समझ रहे हो लड़के। और इसके बाद इरिका और लियोनहार्ड के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर सही समय पर चिबाता उन दोनों को समझाकर इस लड़ाई को बंद कराती है। और साथ ही में तासोया दबी हुई आवाज़ से लियोनहार्ड से कहता है कि मैंने किरीहारा के साथ लड़ाई के दौरान दो सीडी डिवाइस का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं उस लेयर को एक्टिवेट कर पाया था। और यह सब सुन के लियोनहार्ड कहता है अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम इतनी दबी हुई आवाज़ से ये सब क्यों कह रहे हो? जिस पर इरिका कहती है अबे बेवकूफ़ तुझे नहीं पता एक विड दो सीडी डिवाइस को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर इसके बारे में किसी को पता चल गई तो हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। और इसी बीच चिबाता तासोया की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो तासोया, मतलब तुम एक विड होकर दो सीडी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी बीच फिर से मियोगी अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है और कहती है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या पता है कि मेरा भाई किसी के हमले करने से पहले ही ये पता कर लेता है कि वो क्या हमला करने वाला है। और मियोगी की इन्हीं बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम तासोया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल में घूम रहा होता है। पर इसी बीच उसे डिसिप्लिन कमेटी से एक मैसेज आता है और वो मैसेज एक वॉइस मैसेज होता है। और उस वॉइस मैसेज में होता है जो भी जिमनेमिया नंबर 1 के करीब हो वो वहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि वहाँ पर कोई डिसिप्लिन का उल्लंघन कर रहा है। और जैसे ही तासोया इसके बारे में सुनता है वैसे तासोया जिमनियम नंबर 1 की तरफ भागने लगता है। और फिर जैसे ही तासोया कुछ देर बाद उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो तासोया के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। और इससे पहले कि तासोया उठकर उसके ऊपर जवाबी हमला करता वो आदमी वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां पर तासोया उसी बंदे के बारे में सोच रहा होता है। और इसी बीच तासोया के क्लासमेट्स वहां आकर तासोया की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं अरे यार तुम कमाल के हो यार तासोया, लिटरली तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल करे लोगों के बैंड बजा रहे हो अपनी रो स्ट्रेंथ से, यार तुम सच में कमाल के हो यार, बहुत पॉपुलर हो गए हो तुम। और ये सारी बातें मियोगी भी दीवार के पीछे छुपकर सुन रही होती है जिसे तासोया भी देख लेता है। और इसके बाद हम अगले सीन में तासोया और मियोगी को कहीं जाते हुए देखते हैं। पर इसी बीच तासोया को रास्ते में चलते हुए मूबी मिल जाती है और तासोया ने मूबी की किरीहारा से लड़ने में मदद की थी और इसीलिए मूबी तासोया से किरीहारा से लड़ने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कर रही होती है। जिस पर तासोया मूबी से कहता है ये तो मेरा फर्ज था मूबी। और फिर मूबी तासोया से पूछती है क्या तुम फ्री हो तासोया? जिस पर तासोया कहता है अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ मूबी।
और यह सब देखकर मियुकी तासुओ से कहती है कि भैया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, आप उससे दूर रहा करो, वो अच्छी लड़की नहीं है। जिस पर तासुओ कहता है जैसा तुम कहो बहना। और साथ ही में तासुओ जाते हुए मियुकी से कहता है अरे तुम मेरी फिक्र मत करो बहना, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम तासुओ और मूबी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर तासुओ मूबी से कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर मियुकी कहती है क्या कहूँ मैं तुमसे, अरे यार मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, कितने नालायक हैं यार, मतलब काम कुछ करते नहीं है, काहे के ब्लूम है, तुम्हें एक विड होकर भी उनका काम करना पड़ रहा है, डिसिप्लिन कमेटी के सारे लोग काम चोर हैं। यह सब सुनकर तासुओ कहता है अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं ये बता दूं कि मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर हूँ। यह सुनकर मूवी कहती है क्या तुम एक विड होकर एक डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो? अरे हाँ, मैं कह रही थी डिसिप्लिन कमेटी तो बहुत बेस्ट है यार, मतलब बहुत अच्छी है। और यह कहते हुए मूवी तासुओ से कहती है कि असल में मैं तुमसे यहाँ कहने आई थी कि क्या तुम केंडो ज्वाइन कर सकते हो हमारी टीम के लिए। यह सुनकर तासुओ कहता है कि नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ठीक हूँ। यह सुनकर मूवी कहती है अरे नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तासुओ, वरना हम कैसे साबित करेंगे। यह सुनकर तासुओ कहता है मैं समझा नहीं तुम क्या साबित करना चाहती हो। जिस पर मूवी कहती है कि अगर तासुओ तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगे तो हम लोगों के सामने साबित कर पाएंगे कि लोग बिना मैजिक के बस अपने रो स्ट्रेंथ से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। और यह सुनकर तासुओ कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम क्या करेंगे। और तासुओ के एक कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मीबू को। और उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आकर मीबू से कहता है मीबू तुम्हें कुछ भी कर मुझे तासुओ की पावर ला कर देनी होगी। और उस आदमी के इन शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर तासुओ मियुकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर तासुओ कहता है इस दुनिया में एक ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल्स में भी हैं और इन मेंबर्स में से एक मेंबर ने आज मुझ पर हमला करने की कोशिश की। और इसी के साथ तासुओ कहता है इस स्कूल का भविष्य बहुत बड़े खतरे हमें देखने को मिलता है। तासुओ जो कि मैजिक इंडिकेटर में अपने मैजिक को नाप रहा होता है और तासुओ के मैजिक स्किल यूज करने के बाद चिबाता कहती है इस बार तुम्हारा मैजिक स्किल काफी अच्छा आया है। जिस पर तासुओ कहता है हाँ, तीसरी बार लगातार इस्तेमाल करने के बाद आप जाकर कुछ स्किल अच्छी आई है। और इसी के साथ चिबाता तासुओ से कहती है अरे ये कितना अच्छा होगा ना अगर तुम भी मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ, तुम्हारी रोज स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारी मैजिक भी पावरफुल हो गया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। एंड इवन तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम अपने मैजिक को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो। जिस पर तासुओ कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता। जिस पर चिबाता कहती है कि तुमने जब अपना पहला अटेम्प्ट किया तब तुम्हारी स्पीड काफ़ी स्लो थी मैजिक स्पेल की, पर तुमने एक ही बार में सीखा और दूसरी बार अपनी स्पीड को बढ़ा दी और तीसरी बार तो तुमने पूरी स्पीड को एक प्रोफेशनल मैजिशियन जैसी कर ली। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने मैजिक पे बहुत अच्छा कंट्रोल पा सकते हो। यह सुनकर तासुओ कहता है तुम्हारी आंखें काफ़ी शार्प हैं। और इसी के साथ तासुओ चिबाता को एक मैजिक एग्जाम्पल देता है जब भी हम किसी अंडे को जादू की मदद से उठाने की कोशिश करते हैं तब हम उसके ऊपर एक से ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उससे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। परंतु असल लड़ाई में नहीं है। लड़ाई के दौरान हम बिना कोई सोचे समझे सामने वाले पर हमला कर कर उसको हराने की सोचते हैं, या सोचते हुए ना कि हमारा मैजिक कितना इम्प्रूव हुआ है, बस हम उसके ऊपर हमला कर कर उसको हराना चाहते हैं। परंतु मैं लड़ाई के दौरान भी एक से ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचता हूँ ताकि मैं इम्प्रूव हो सकूँ। यह सुनकर चिबाता कहती है ये तो कमाल का है, मतलब तुम 5 स्पेल को एक साथ इस्तेमाल करते हो। जिस पर तासुओ हाँ करता है। और इसी के साथ तासुओ चिबाता से पूछता है आखिर तुम मैजिक क्यों सीखना चाहती हो। जिस पर चिबाता कहती है कि वो मैजिक को इसलिए सीखना चाहती है
ताकि वो इस मैजिक की मदद से अपनी आंखों की शक्तियों को और बढ़ा सके और वो इन आंखों की मदद से और ज़्यादा पावर को गेन कर सके। और चिबाता की इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम तात्सुया और मोगी को देखते हैं, जहाँ पर मोगी तात्सुया से कह रही होती है, मैं इस स्कूल की सारी डिफ़िकल्टीज को हटा देना चाहती हूँ तात्सुया, पर मैं ये अकेले नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर तात्सुया कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम इसे आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकती हो। जिस पर मोगी कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर तात्सुया कहता है कि मेरे पास उन सब के लिए समय नहीं है, और यह कहकर तात्सुया वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हम तात्सुया को कैंटीन में बैठा हुआ देखते हैं। और तभी माइक में अनाउंसमेंट होता है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस क्लास को हाईजैक करके रखेंगे, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। और यह सब सुनकर तात्सुया वहां से उठकर चला जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट और मारी को। और कुछ देर में वहां पर तात्सुया और मियोकी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मारी तात्सुया से कहती है, तुम लेट हो तात्सुया। जिस पर तात्सुया कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर इस समय इन सब बातों करने का नहीं है। अभी ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उनको रूम से बाहर निकालने का। जिस पर मारी कहती है, नहीं मेरे पास कोई प्लान नहीं है उन्हें रूम से बाहर निकालने का। और साथ ही में मारी कहती है कि उन्होंने मास्टर की से गेट को भी लॉक कर रखा है, अंदर से उन्हें बाहर लाना तो दूर की बात है, हम खुद भी अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर तात्सुया मिस्टर जिनमुंजी से कहता है, आखिर तुम्हारा इस पर क्या कहना है। जिस पर जिनमुंजी कहता है, हमें इस समय कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमें उस पर सोच विचार करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। और यह सुनकर तात्सुया को एक आइडिया आता है और वो मोबी को कॉल करता है और कहता है, ये हमें पता है कि तुम अंदर हो मोबी और ये सब तुम ही करा रही हो, तो तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी मांग को पूरी कर देंगे। और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मांगे जायज़ हैं, कोई गलत नहीं है। और तात्सुया के मुंह से यह सुनकर मीबू दरवाज़ा खोल देती है, पर जैसे ही मीबू दरवाज़ा खोलती है, डिसिप्लिन कमेटी के सारे लोग मीबू के सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। और यह सब देखकर मीबू तात्सुया का कॉलर पकड़ कर कहती है, मुझे लगा था तुम इनके जैसे नहीं होगे तात्सुया, तुमने मुझे धोखा दिया है। और मीबू की ये सारी बातें सुनकर जिनमुंजी कहता है, ऐसा नहीं है, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है और उस पर जल्द से जल्द हम एक्शन भी लेंगे। और मिस्टर जिनमुंजी की यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें तात्सुया, मियोकी और प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जहां पर तात्सुया मिस प्रेसिडेंट से पूछता है, क्या सच में डिसिप्लिन कमेटी के लोग मीबू की बात पर एक्शन लेंगे। जिस पर मिस प्रेसिडेंट कहती है कि मीबू का मानना है कि डिसिप्लिन कमेटी के लोग सारे ब्लूम से भरे हुए हैं और ब्लूम अपने आप को हमेशा से महान मानते आए हैं और वो हमेशा विड को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मीबू चाहती है कि इस सारे लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो, ना ही कोई विड हो ना ही कोई ब्लूम हो। और बात रही कि मीबू की इस बात पर एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं, तो इसके ऊपर आज शाम को डिबेट होने वाली है डिसिप्लिन कमेटी में। और इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे मिलकर बात कर रहे होते हैं कि डिबेट में क्या होने वाला है और क्या नहीं। और वहीं पर कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि मीबू सही कह रही है, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ ब्लूम वाले कह रहे होते हैं, विड वालों के साथ सही बिहेवियर हो रहा है, उन्हें जादू तो आता नहीं, हम सुपीरियर हैं, उनके साथ सही बिहेवियर हो रहा है। और इन्हीं बातों के बीच हम देखते हैं चिबाता को, जो कि एक चश्मे वाले आदमी से बात कर रही होती है, पर इसी बीच चिबाता को ऐसे बात करते हुए तात्सुया देख लेता है। और तात्सुया उस चश्मे वाले आदमी को देखते से ही समझ जाता है कि ये बंदा असल में वही है जिसने प्रीवियस एपिसोड में तात्सुया के ऊपर हमला किया था। और यह सोचते हुए तात्सुया चिबाता से पूछता है, कैसी हो तुम। जिस पर चिबाता कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तात्सुया। और वो चश्मे वाला पर्सन तात्सुया को देखकर चिबाता से कहता है, चिबाता मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और यहाँ कहकर वो चश्मे वाला पर्सन वहाँ से चला जाता है। और उस पर्सन के जाने के बाद तात्सुया चिबाता से पूछता है कि वो पर्सन कौन था। जिस पर चिबाता कहती है कि वो केंडो टीम का लीडर है एंड इवन उसके पास मेरी जैसी सुपर पावर है, उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा तेज है। और यह सुनकर तात्सुया कहता है,
हाँ मैंने देखा, उसे चश्मा भी लगा रखा था तुम्हारे जैसा। और इसके बाद तासुया मन में कहता है सेम पावर लाइक चिबाता। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम तासुया और मियोकी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास बैठे हुए होते हैं। जहाँ पर तासुया अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि क्या आप सुकासा नाम के एक चश्मिश लड़के को जानते हो। जिस पर तासुया का मास्टर कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो ब्लेंच नाम के एक संगठन के लीडर का सोतेला भाई है। और इसी के साथ तासुया का मास्टर कहता है कि बेन संगठन के लीडर का नाम हांजी है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को रिंग बांट रहा होता है। और वहीं हम उस कुछ लोगों में मीबो को देखते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम डिसिप्लिन काउंसिल की डिबेट को देखते हैं। और उस डिबेट में एक वीड वाला लड़का कह रहा होता है कि हमारे साथ हमेशा जानवरों जैसा बिहेव किया जाता है, हमें कुछ भी नहीं समझा जाता, हमेशा हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि हम कोई बीमारी हो। आखिर कब तक ये भेदभाव चलता रहेगा। और उस लड़के के बाद स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी वहां आकर स्पीच देने लगती हैं। स्पीच के दौरान ही स्कूल की एक जगह पर धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस पे हड़कंप मच जाता है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। पर इसी बीच हम देखते हैं कि एक ग्रेनेड सीधा स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में आकर किसी ने फेंक दिया है। पर सही समय पर आकर वाइस प्रेसिडेंट अपने मैजिक की मदद से उस ग्रेनेड को काउंसिल से बाहर फेंक देते हैं, जिसके लिए तासुया उनकी तारीफ भी करता है। पर वाइस प्रेसिडेंट उसे पूरा इग्नोर मार देते हैं। और आखिर में हमें पूरे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे टेररिस्ट ने पूरे स्कूल को अपने घेरा बंद लियोनहार्ट को, जो कि टेररिस्ट से लड़ रहा होता है, कि इसी बीच एक टेररिस्ट लियोनहार्ट के पीछे हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां आकर मियोकी लियोनहार्ट को बचा लेती है। और इस घटना के कुछ समय बाद लियोनहार्ट, तासुया और बाकी सब लोग एक जगह पर आकर मिलते हैं। और वहीं पर इरिका बताती है कि इन सारे लोगों में से एक टेररिस्ट असल में मीबो भी है और ये सारे लोग मिलकर लेबोरेटरी पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही में वहीं पर खड़ी एक डॉक्टर एक बात से खुलासा करती है कि असल में ये जो बाहर टेररिस्ट हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हैं। वो असल टेररिस्ट असल में स्कूल के अंदर पहुंच भी चुके हैं और वो लेबोरेटरी के काफ़ी करीब हैं और ऐसा वो मीबो की मदद से कर पाए हैं। और साथ ही में डॉक्टर कहती है कि हो सके तो मीबो को माफ़ कर देना, ये सब वो बस नादानी में कर रही है। यह सुनकर तासुया कहता है कि क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकते हो कि हुआ क्या है। यह सुनकर डॉक्टर कहती है कि असल में मीबो पिछले साल की केंडो विनर रही थी और वो विनर बनने के बाद क्लास 2 में जाना चाहती थी, पर उसके विड होने के कारणवश डिसिप्लिन कमेटी और बाकी लोगों ने उसे क्लास 2 में नहीं जाने दिया, इसलिए वो ये सब कर रही है। यह सुनकर तासुया कहता है ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मीबो ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सजा तो उससे मिलकर रहेगी। और यह कहकर तासुया जाने लगता है। पर तभी तासुया के पीछे से लियोनहार्ट कहता है तुम कुछ ज़्यादा रूड नहीं बन रहे हो तासुया। यह सुनकर तासुया लियोनहार्ट से कहता है सिंपैथी दिखाने के लिए शुक्रिया, पर मैं नहीं रुकने वाला। और यह कहकर तासुया, इरिका और मियोकी और लियोनहार्ट आगे बढ़ने लगते हैं। और जहां पर लियोनहार्ट, इरिका, मियोकी और तासुया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कवर दे रहा होता है। और इसी बीच इरिका देखती है कि लियोनहार्ट वॉइस कमांड से अपने सीएडी को यूज कर सकता है। और यह देखकर तासुया से वो पूछती है कि आखिर ये मैजिक स्पेल क्या है। जिस पर तासुया कहता है कि लियोनहार्ट असल में 10 साल पुराना फाइटर है और वो विड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है अभी का। और यह कहते हुए तासुया लियोनहार्ट से कहता है कि हम सब लेबोरेटरी की तरफ जा रहे हैं, तुम बाहर के सारे टेररिस्ट को संभाल लेना। जिस पर लियोनहार्ट कहता है बिल्कुल शौक से, आराम से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं तासुया, मियोकी और इरिका स्कूल में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर तासुया अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके स्कूल में फैले हुए सारे टेररिस्ट को देख रहा होता है। तासुया की ये पावर देखकर इरिका कहती है ये तो लाजवाब है, तुम्हारी नेविगेटर स्किल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम किसी भी टेररिस्ट को कहीं भी पकड़ सकते हैं इसकी मदद से। और इसी बीच मियोकी कहती है कि आखिर ये सारे टेररिस्ट रीडिंग रूम में क्या कर रहे हैं। जिस पर तासुया कहता है लगता है वो सब क्लासिफाइड म्यूजिशियन का डाटा चुरा रहे हैं। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इरिका कहीं भागकर जा रही होती है कि इसी बीच उसके पीछे 2 टेररिस्ट आकर
उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर एरिका उन दोनों को एक ही झटके में हरा देती है, जिस वजह से मियोकी और तात्सुया को सेकंड फ्लोर पर जाने का समय मिल जाता है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ मीबू को देखते हैं, जिसके पास कुछ लोग मिलकर यूनिवर्सिटी का डाटा चुरा रहे होते हैं। और वहीं पर मीबू मन में कहती है, क्या मैं यही चाहती थी। इसी बीच मीबू के साइड खड़े लोगों में से एक आदमी कहता है कि हमारा काम बस होने ही वाला है। पर तभी उसी रूम का गेट खुलता है और उसमें से तात्सुया और मियोकी निकलते हैं, जहां पर तात्सुया उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट कर कर कहता है, तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, अब तुम्हारा गेम यहीं पर खत्म हो चुका है। पर तभी वहां पर खड़ा एक आदमी गन निकाल कर तात्सुया के ऊपर पॉइंट कर कर कहता है, अब बताता हूँ किसका गेम ओवर हुआ है। और यह कहकर वो आदमी तात्सुया के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मियोकी सामने आकर तात्सुया को बचा लेती है और अपने मैजिक स्पेल से उस बंदे के हाथ को जमा देती है, जिस वजह से वो गन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह कहकर मियोकी उस आदमी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की। और इसी बीच तात्सुया मीबू से कहता है, मैं जानता हूँ मीबू, तुम्हारे साथ ब्लूम वालों ने काफ़ी गलत किया है, पर परेशानी किसके जीवन में नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ देने लग जाओ। तात्सुया की इस बात पर मीबू कहती है, तो तुम क्या कहना चाहते हो तात्सुया कि ये भेदभाव सही है? क्या तुम्हें पता भी है कि इस भेदभाव से मैंने क्या क्या झेला है? मेरा सपना था केंडो वॉरियर बनने का, पर इस वीड और ब्लूम के भेदभाव के चक्कर में मैं कभी केंडो वॉरियर नहीं बन पाऊंगी। और इतना ही नहीं, ये ब्लूम वाले वीड वालों को कीड़ा समझते हैं और ये वीड वालों के टैलेंट को भी दबाने की कोशिश करते हैं। मीबो की इस बात पर मियोकी कहती है, हाँ हम समझ सकते हैं मीबो, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मीबो और मियोकी की इसी बात के बीच में तात्सुया के ऊपर कुछ दो टेररिस्ट हमला कर देते हैं, पर तात्सुया एक ही झटके में उन्हें हरा देता है। और इस मौके को देखकर मीबू वहां से भाग जाती है। और मीबू को भागता हुआ देखकर मियोकी तात्सुया से कहती है, आपने उसे भागने क्यों दिया? जिस पर तात्सुया कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी नीचे एरिका है और एरिका पे मुझे पूरा विश्वास है, वो मीबू को हलने भी नहीं देगी। और इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाँ सच में एरिका मीबू को रोक लेती है और एरिका मीबू से कहती है कि तुम अब आगे नहीं बढ़ सकती। यह सुनकर मीबू एरिका से कहती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे आगे से हट जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें चोट पहुँचानी होगी। मीबू की इस बात पर एरिका कहती है, चाहो तो कोशिश करके देख लो। एरिका के एक आदत से ही मीबो और एरिका के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इस लड़ाई में हम साफ साफ देख पाते हैं कि मीबो तो एरिका के हमले देख भी नहीं पा रही होती है और एरिका के एक ही हमले में मीबो ढेर हो जाती है। यह देख कर एरिका कहती है, मुझे लगा था कि तुम थोड़ी ताकतवर होगी, पर तुम तो कमज़ोर निकली। इस बात पर मीबो कहती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ रियल केंडो। और यह कहकर मीबो रियल समुराइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एरिका के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर एरिका एक ही वार में मीबो को धराशायी कर देती है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियोनहार्ड और बाकी सारे डिसिप्लिन कमेटी के लोगों ने सारे देशद्रोही और साथ में इरेगुलर मैजिक स्कूल के धोखेबाज स्टूडेंट्स को पकड़ लिया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीबो अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोल रही होती है। और जैसे ही मीबो अपनी आंखें खोलती है, वो अपने सामने तात्सुया और बाकी सब डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर को देखती है, जहां पर हम देखते हैं कि मीबो अपनी गलतियों को लेकर सबसे माफ़ी मांग रही होती है। और इसी बीच तात्सुया कहता है कि मैं ब्लीच संगठन को पकड़ कर ही रहूँगा। तात्सुया की इस बात पर डिसिप्लिन कमेटी की प्रेसिडेंट कहती है कि मैं तुम्हें इस चीज़ की अनुमति नहीं दूंगी। जिस पर तात्सुया कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मैंने आपकी अनुमति भी नहीं मांगी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ब्लीच संगठन से लड़ने जा रहा हूँ। अब इसमें आपका साथ मिले या फिर ना मिले, मैं अकेले ही ब्लीच संगठन को हरा कर रहूँगा। तात्सुया की इस बात पर लियोनहार्ड, एरिका और मियोकी कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो तात्सुया, हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। और इसी के साथ जिनमुंजी भी कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तात्सुया। और इसी के साथ जिनमुंजी डिसिप्लिन लीडर से कहता है कि आप स्कूल का ध्यान रखना, मैं तात्सुया के साथ ब्लीच वालों की खबर लेने जा रहा हूँ।
और जिनमुंजी के कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किरिहारा नाम का एक लड़का मिस्टर जिनमुंजी से कहता है कि सर मुझे भी आप अपने साथ इस मिशन पर ले जाओ। किरिहारा की इस बात पर मिस्टर जिनमुंजी कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्या पता तुम ब्लीच के मेंबर हो, और अगर नहीं भी हो तो तुम्हारे मिशन पे जाने का क्या स्वार्थ है। मिस्टर जिनमुंजी के सवाल पर किरिहारा जवाब देता है कि मैं उन लोगों को रोकना चाहता हूँ जिन्होंने मीबू जैसी मासूम सी लड़की को मैनिपुलेट कर कर उसे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए हो सके तो सर स्कूल की वफादारी साबित करने का मुझे एक मौका दीजिए।